हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में। बहुत बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर एसएससी जीडी की नई भर्ती कब आएगी, कोई अपडेट हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो आज के न्यूज़पेपर में आया है, क्या भर्ती इस साल के अंत तक आएगी या नहीं आएगी, या नेक्स्ट ईयर आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं, क्योंकि जिन बच्चों का एग्जाम खराब हुआ था या जिन बच्चों को इस बार चांस नहीं मिला, तो उनकी निगाहें एसएससी जीडी की नई भर्ती पर हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में थोड़ा आसान होता है सिलेक्शन लेना। ठीक है, इसलिए सब बच्चों की निगाहें एसएससी जीडी की तरफ रहती हैं। जिनकी भी हाइट पूरी होती है, फिजिकल अच्छा होता है, तो वो एसएससी जीडी की तरफ देखते हैं। तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा था केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली। ठीक है, किसके खाली हैं, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ, जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी में कितने, ठीक है, कितनी पोस्टों पर 6 या 7, जैसे इस बार थी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, सब कुछ में कुल 84,866 पद खाली हैं। कितने, 84,866 पद खाली हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि सीएपीएफ में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है, 10 लाख है। खाली कितने पड़े हैं, 84,866। अब कहाँ कितने पद खाली हैं ये भी इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ में 29,000, सीआरपीएफ में कितने, 29,283 पद खाली हैं, और बीएसएफ में 19,987 पद खाली हैं, सीआईएसएफ में 19,475 पद खाली हैं, एसएसबी में 8,273 पद खाली हैं, आईटीबीपी में 4,142 पद खाली हैं, असम राइफल में 3,706 पद खाली हैं। ठीक है, तो आपको देखने को बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। क्या सर इस साल तक आएगी या नेक्स्ट ईयर आएगी, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो जो नेक्स्ट भर्ती आपके होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर 84,000 नहीं मिलेगी तो 50,000 के समथिंग मैं आपको गारंटी देता हूँ, 50,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट भर्ती आपकी होने वाली है। अब सरकार का क्या प्लान होगा, जो मेरा अनुमान कहता है, क्योंकि आपको पता है जो भर्ती चल रही है, ये भर्ती सरकार ने बहुत जल्दी कराने की कोशिश की है। आपने देखा होगा, भर्ती को बहुत जल्दी से कराने की कोशिश की है सरकार ने, क्योंकि आपको पता है फॉर्म जो ऑनलाइन होने थे वो पहले ही शुरू कर दिए। जो डेट थी उससे पहले ही ऑनलाइन शुरू कर दिए। ठीक है, उससे पहले क्यों किए, क्योंकि सरकार हो सकता है दूसरी भर्ती भी निकालना चाहती हो, क्योंकि पहले ही शुरू कर दी, और पद भी आपको पता है 46,000 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी प्रक्रिया कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत जल्दी इन्होंने एग्जाम कराया और आंसर की सब कुछ। अब रिजल्ट भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो सरकार चाहती है कि हम दिसंबर तक इस भर्ती को बिल्कुल फाइनल कर दें। जो भर्ती हमारी चल रही है 22-23 वाली, ठीक है, इसको फाइनल कर दें, और इसको फाइनल करने के बाद हम ज्वाइनिंग पर भेज दें जनवरी के आसपास, और नई भर्ती निकाल दें। नई भर्ती निकालने का कारण क्या है, 24 में चुनाव है। ठीक है, 24 में चुनाव है, तो इसलिए सरकार चाहती है कि हम नेक्स्ट भर्ती निकाल दें, क्योंकि निकालनी तो है ही। तो 24 में जब चुनाव है तो इनको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है इस चीज़ से, अगर ये ऐसा करते हैं तो। जहाँ तक मेरा अनुमान है, सरकार यही चाहती है कि हम दूसरी भर्ती में निकाल लें। तो मेरा जो अनुमान है पूरा कहता है कि 2023 के लास्ट तक, 2023 के लास्ट में, नवंबर या दिसंबर में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर लास्ट में नहीं मिली तो ये तो आप गारंटी से लिख सकते हैं 24 में आपको भर्ती पक्का देखने को मिलेगी 2024 में। ठीक है, 24 में तो 101% भर्ती आनी है एसएससी जीडी की, पर हो सकता है 23 के लास्ट में ये भर्ती दे दें। उसका कारण क्या है, चुनाव है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको पता बहुत कम टाइम मिलता है अब इसमें। ठीक है, 60 मिनट और 80 क्वेश्चन। ठीक है, 60 मिनट 80 क्वेश्चन, तो इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। आपने देखा होगा जो बच्चे इस बार रह गए हैं, जिनके अंक कम हैं, तो आप ये देखो कि मेरे अंक कम क्यों रहे हैं। ठीक है, आपने या तो इजी क्वेश्चन भी गलत किए होंगे, जहां तक मेरा कारण जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो आपने इजी क्वेश्चन गलत किए होंगे। ठीक है, या आपने जल्दबाजी में 60 मिनट के चक्कर में आपने बहुत इजी क्वेश्चन गलत किए होंगे, या फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हुई होगी। ठीक है, आप घबरा गए होंगे, इस वजह से आप पेपर को सोल्व नहीं कर पाए, वरना पेपर आसान था, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है बाबू, टाइम मैनेज करना सीखना है। मैन क्या होता है, टाइम मैनेज। जो बच्चा कर पाया वो आसानी से सिलेक्शन इस बार ले जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं जिनने टाइम मैनेज किया आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। बहुत आसान मैथ था, इतना हार्ड नहीं था। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो आप कर लेते।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एक क्वेश्चन को मैथ्स के बना तो लेंगे पर उसको करने में 4 से 5 मिनट लगा देंगे, बट ऐसा मैथ्स हमको नहीं करना है। हमें प्रैक्टिस करनी है जिससे हम एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सोल्व कर पाए, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपकी भर्ती जल्द आ जाएगी, बस आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। जो भर्ती चल रही है आप उनकी तैयारी करते रहिए, इस पर डिपेंड मत रहिए कि इसकी भर्ती की, और भी सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है, मैथ सबका सेम ही है, रीजनिंग सबकी सेम ही है। ठीक है, और हिंदी थोड़ी सी अलग है, तो हिंदी में पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, पूरी तैयारी कराऊंगा आपकी एसएससी जीडी की, जो नेक्स्ट भर्ती आएगी वो शुरू से ही हम शुरू कर देंगे, इस बार हमको टाइम नहीं मिला था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना था प्यारे बच्चों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।